Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is your future spouse? ओके आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनका क्या प्रोफेशन होगा, उनकी पर्सनालिटी, लुक्स, डिटेल्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वेरी रीडिंग. ओके सो यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं फॉर पायल नंबर 1 एंड फॉर दी पायल नंबर 2. जो भी आपका ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर आपको चूज़ करना है. ओके और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 यू हैव गॉट दिस फॉरगिवनेस कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2 दिस इज़ द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कार्ड. ओके सो विच एवर इज़ योर ग्रुप, विच एवर इज़ योर कार्ड, आप उसको वो चूज़ कर सकते हो एज अ पायल. So yeah, I will see you on your reading और आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके सो yeah, I will see you there. हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1. Who exactly is your future spouse? And let's see what comes up for this beautiful bio. Okay, so group number 1. सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पर दैट इज़ द 9 ऑफ swords. Alright, 9 of swords and this is the emperor. Okay, emperor energy, 9 of swords. Who is your future spouse? This is queen of cups. Fine, and this is the star. बहुत सारे मेजर आर्कानास निकल रही हैं आपके. 3 of cups. पाइल नंबर 1. सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज़ की गुड न्यूज़ देती चलूँ दैट इज़ रिलेटेड टू योर अपकमिंग वेडिंग, आई मीन योर अपकमिंग मैरिज. ठीक है, जो कि बहुत ही नज़दीक है आपकी सोच से भी ज़्यादा. और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, आप इस सिचुएशन से आप रहे हो, आप गुज़रे हो कि जहाँ पर बहुत सारा डिले हुआ है या फिर आपको बहुत सारी जिसे बोलते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत सारी सेटबैक्स मिले लाइफ में. इस हद तक भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस स्टेज पर पहुँच गए थे कि यू लिटरली वांटेड टू गिव अप. लोनलीनेस और फिर फाइनेंशियल ट्रबल्स, ऊपर से फिर पेरेंट्स के भी प्रॉब्लम्स, कुछ सिबलिंग्स के मसले, फिर फाइनेंसेस, करियर, एवरीथिंग वाज लिटरली कमिंग अप टुगेदर. आपने ये सब कुछ सहा है. यू हैव सीन ऑल दिस सिचुएशन अलोन. आपने फेस करी है. दैट्स वाई यू आर सो इनटू दिस थिंग कि बस अब कुछ भी हो जाए मेरे को गिव अप नहीं करना. आपने वहाँ पर एक स्ट्रेंथ पकड़ी थी, वहाँ पर आपने गिव अप नहीं किया था. यू लिटरली स्टूड अप एट योर प्लेस एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल वेंट. ठीक है, पाइल नंबर 1 मैं ऐसे देख पा रही हूँ विद दिस कप्स एनर्जी. योर पर्सन इज़ वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे ये है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस. ये वो उसे बोलो सेवियर होगा जो कि आपकी लाइफ में आकर आपको इस सिचुएशन से निकालने वाला है. 9 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर आप तंग हो, आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, आपको नहीं पता आप क्या करोगे लाइफ में, कहाँ जाओगे, किसके साथ रहोगे. लिटरली कभी कभी तो कुछ लोग आप में से ऐसे हैं कि आपको इवन शायद अपना घर भी पराया सा लगता है, या आपको ऐसे लगता है कि शायद मुझे यहाँ से छोड़ के जाना पड़े, यहाँ पर मे भी एक दिन ये मेरे को निकाल दें. ठीक है,
सो ऐसी सिचुएशन में टेंशन, परेशानी एक चीज़ है जो कि एक ऑब्वियसली एक बाई प्रोडक्ट है। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह सकती कि क्यों हो रही है, क्यों ज़ाहिर हो रही है, हालात ही ऐसे हैं। लेकिन उसमें जो आपने हिम्मत दिखाई, उसमें जो आपने लिटरली दिखाई ना करेज, वो मैटर कर रही है। पाइल वन में से देख रही हूँ, विद दिस एम्परर एनर्जी यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ। हाँ, आपका स्पाउस आएगा, आपसे शादी करेगा, सब कुछ होगा, लेकिन राइट नाउ दिस वेरी एम्परर इज़ योर पार्टनर। ठीक है, और आप ख़ुद भी हो, आप दोनों का कॉम्बिनेशन ये यहाँ पर है। एक तो आप ख़ुद बड़े स्ट्रांग हो, करीजियस हो, इसीलिए आपको जो आपका पार्टनर है ना वो भी करीजियस, ब्रेव मिलेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि जैसे हम एनर्जी में होते हैं वैसा ही पार्टनर हमें देखने को मिलता है। ग्रुप नंबर 1 विद दिस एम्परर एनर्जी, ये पर्सन बहुत कमिटेड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब दे लिटरली अडोर यू। ठीक है, और आप में से फ्रैक्शन ऑफ पीपल हो सकते हैं कि ये पर्सन वो है कि जो आपका एक्स पार्टनर था एंड दे वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ। ठीक है, लेकिन इफ़ यू डू नॉट वांट देम, यहाँ पर अगर आपकी हालत जो पीछे मैंने बताई है 9 ऑफ सोर्ड्स वाली, ये उस कार्मिक एक्स पार्टनर की वजह से हुआ है, तो डू नॉट टेक हिम बैक। यूनिवर्स के पास कोई कमी नहीं है आपको पार्टनर देने के लिए, उसके लिए यह आपके लिए स्टार कार्ड आया है। यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, आपको बहुत सारी ऑप्शंस और भी मिलेंगी, और लिटरली यू आर गोइंग टू बी रॉक विद दिस न्यू पर्सन। ठीक है, सो इफ़ यू डू नॉट वांट योर एक्स पार्टनर बैक, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, कोई ज़रूरत नहीं है उसको वापस लेने की। द थिंग इज़ विद इसकी क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, ये पर्सन जो कि द न्यू पर्सन है जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, इसकी वाइब है कि बहुत सारे कप्स एनर्जी आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ हाईली इमोशनल, हाईली लविंग, और लिटरली हैविंग वेरी वेरी सॉफ्ट हार्ट। ठीक है, इसका दिल बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट, और लिटरली किसी का गम नहीं देख सकता। दिस पर्सन इज़ सो इनटू दिस वेरी थिंग। इस पर्सन की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ स्टार के साथ पॉसिबिलिटी है कि राइट नाउ ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, यहाँ बहुत दूर रहता है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और कंट्री में रहता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी और सिटी में रहता हो और वहाँ विज़िट करो, या फिर आप लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ठीक है, पाइल नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग विद 3 ऑफ कप्स एनर्जी। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन, यहाँ पे खुशी का समय मैं देख रही हूँ, एक पार्टी देख रही हूँ, एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जहाँ पर आप अपने स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, एंड दैट इज़ कि डेस्टिनी ने एक पूरा शिफ्ट लिया है आपके लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी थी कि आपके डेस्टिनी में दुख, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स लिखी हुई थी। ठीक है, ऐसा था कि हो सकता था कि आपको सारी उम्र, सारी लाइफ जो है, सारे जीवन सफ़र करना पड़ता, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। यहाँ पर आप किसी ऐसे कार्मिक के, जिसे कहते हैं ना हत्थे चढ़ जाते कि आप सारी उम्र लाइफ को कोसते रहते। लेकिन यहाँ पर या तो किसी आपकी मॉम डैड की प्रेयर रास्ते में आई है, या फिर आपका किसी बड़े का आशीर्वाद, मे बी आपका कोई ग्रैंड पेरेंट्स था, या फिर आपने अपने किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस गुरु से प्रे करवाई है, एंड दैट इज़ वर्किंग इन योर फेवर। ठीक है, और वो चीज़ लिटरली इतनी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हुई है कि आपकी पूरी की पूरी, जिसे बोलते हैं ना काया पलट देना, आपकी पूरी भाग्य, पूरा किस्मत इसने बदल दिया है लिटरली, एंड नाउ यू आर गुड टू गो। 3 ऑफ कप्स, लिटरली यू आर गुड टू गो। पाइल 1 में से देख पा रही हूँ कि आपकी किस्मत में अब जो न्यू राइटिंग है, दैट इज़ एन एम्परर।
मैं यहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकती हूँ कि यूर डेस्टिनी हैज़ चेंज्ड, बदली गई है, री राइटिंग हुई है, दोबारा लिखी गई है। आपका कोई कार्मा हाथ आया है, काम आया है, या फिर किसी की, जैसे मैंने बुलाया, आशीर्वाद या प्रेयर काम आया। ये भी आपको बेहतर पता है कि आपने क्या किया लाइफ में ऐसा। अगर कोई आपको अच्छा कार्मा है, आपको लगता है कि ये रीज़न हो सकती है या किसी बड़े की आपकी आशीर्वाद है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई वुड लव टू रीड दैट, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले और लिटरली आई विल ऑल्सो फील वेरी गुड अबाउट इट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाइल नंबर 1 आपके जो स्पाउस है, यानी कि आई मीन द न्यू वन, ये एक स्टार भी हो सकता है। ठीक है, स्टार एनर्जी के साथ ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एक तो, दूसरा दे आर हीलर। ठीक है, हीलर ये है और लिटरली दे विल कम टू हील यू। पॉसिबिलिटी है कि पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए पहले दिन से ही डेवलप हो चुकी हों, लेकिन हो सकता है ये आपको बाद में बताएं, या फिर ये बहुत अरसे के बाद आपको प्रपोज करें फॉर्मली। पहले आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी लंबा जो है वो चले। ठीक है, ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, इस कार्ड आना चाह रहा है, डेथ। आना ही था इसने, सन। ओके, कार्ड ऐसे आज तो आपके लिए फ्लिप हो के खुद ही निकल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, हालात ख़राब थे या ख़राब होने वाले थे। यहाँ पर एक बहुत ही एनर्जी थी डिस्पेयर की, मायूसी की, गुर्बत की, पॉवर्टी की। लिटरली समवन हु इज़ लिटरली समवन के जो मतलब इतना ज़्यादा वो बेबस है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा अपनी लाइफ में। लिटरली वो गिव अप करना चाहता था, लेकिन वही बादशाह ने एनर्जी के साथ, जैसे आपकी किस्मत बदली, सब कुछ बदल गया, हर तरफ से लाइट हो गई। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर फ्यूचर है। दिस इज़ बेसिकली द फ्यूचर। फ्यूचर ऑफ व्हाट? फ्यूचर ऑफ यू, फ्यूचर ऑफ योर फ्यूचर चिल्ड्रन। ठीक है, ये पर्सन वो होगा आपका फ्यूचर स्पाउस के जो आपको वो सब देने वाला है जो आप डिज़र्व करते हो। इवन आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक जगह से निकलना पड़ेगा। इसी डेथ एनर्जी है यहाँ। ठीक है, इसलिए मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपके भाग्य में यही लिखा है कि आप एक जगह से निकलोगे और किसी दूसरी जगह पर पहुंचोगे, फिर जा कर के आपका लाइफ में चेंज आएगा और डेस्टिनी बदलेगी। अब ये कहाँ, कौन सी जगह, कहाँ से निकलना है और कहाँ पहुंचना है, ये चीज़ ये है, ये कोई फिज़िकल प्लेस नहीं है। बेसिकली ये एक आपकी मेंटल स्टेट है, मेंटल थिंग है कि आपको जो है मेंटली अपने आप को फोकस्ड एक तो रखना है, और दूसरी ये कि आपको मेंटली जिसे बोलते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी क्लियर टू योर सेल्फ। ठीक है, कि मुझे अपना पास्ट छोड़ के आगे फ्यूचर की ओर जाना है। जिस दिन आप ये करने में कामयाब हो गए, डेफिनेटली सक्सेस उसी दिन आपके पीछे पीछे आएगी। उसी दिन ही हो सकता है आपका मुलाकात हो जाए आपके फ्यूचर स्पाउस से। मैं आज ही एक कोटेशन कहीं पढ़ रही थी, वहाँ लिखा था कि यू विल नॉट फाइंड योर किंग अनटिल यू आर रेडी टू लीव द जोकर। ठीक है, तो आपको उस जोकर को छोड़ना है, मेंटली इसके ख्यालों से निकलना है। अगर कोई है टॉक्सिक वन आपकी लाइफ में, तभी आपको आपका किंग मिलेगा। सो ठीक है, लेट्स सी मोर फॉर ग्रुप नंबर 1। आई जस्ट वांट टू सी कि कितने लविंग होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। रीड ये इतने लविंग होंगे कि आपके लिए ये पूरी दुनिया को भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इतना लविंग होगा कि आपको हर किस्म की फ्रीडम देगा,
लाइफ में जो करना है वो करो। ये इतना लविंग होगा कि आपको पैसे से तोल देगा लिटरली, ठीक है। और आपको अगर अपना खुद का भी कोई फ्यूचर है, कोई ड्रीम है, तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। ये आपका सोलमेट है, आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है। इसको आपकी सारी लाइक्स, डिसलाइक्स, यस, नो, हाँ, नो, हाउ, सब कुछ पता होगा, हाउ यू आर एंड स्टफ। ओके। दूसरी चीज़ है पार्ट नंबर 1, आई जस्ट वांट टू सी कि आपके पर्सन की जो है ना वो पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी कैसी, एक तो इनकी पर्सनालिटी ट्रेट ये है कि ये पर्सन ऐसा है कि बस जो बात हो गई सो हो गई, जो प्रॉमिस हो गया सो हो गया, ये बातों को रिपीट नहीं करता, ये चीज़ों को बार बार पास्ट को आपके सामने नहीं लेके आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल है, ये कभी भी अपने भी पास्ट में वापस जो है ना वो नहीं जाएगा। अगर कोई है इसका भी पास्ट, ठीक है, उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नाउ यू आर द फ्यूचर। इसकी पर्सनैलिटी ट्रेट एक ये है कि इसको थोड़ा सा इसका चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है फॉर फ्यू समटाइम्स दे नीड लव लाइक चाइल्ड, ठीक है। इनको पैम्परिंग चाहिए होगी, इनको केयर चाहिए होगा, इनको बहुत ज़्यादा लाड प्यार शोना मोना वाला लव चाहिए होगा, ठीक है। सो सम पीपल फाइंड इट सो एनोइंग, लेकिन कुछ लोग उसको क्यूट समझते हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन आपके पर्सन को ये वाला प्यार चाहिए है, क्योंकि इनके कुछ मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, शायद इनको बचपन में मोहब्बत नहीं मिली, इस वजह से ये ऐसा फील करते हैं, ठीक है। ग्रोथ, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हमेशा आपको ग्रो करवाएगा, मतलब दे विल ऑलवेज लेट यू मतलब मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है। आपका करियर अक्सर स्पाउसेस ऐसे होते हैं, बल्कि सारे ऑलमोस्ट मोस्टली कि अगर वाइफ ज़्यादा सक्सेसफुल है तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट, दे आर सो इनटू ग्रोथ। देखा, इनसिक्योरिटी है, लेकिन ये इनसिक्योरिटी इनको खुद के लिए है, क्योंकि समटाइम्स इनको ऐसे लगता होगा कि मे बी आपके लिए वो गुड इनफ नहीं है, उनको अपने आप को बेटर करना है, ठीक है। लेकिन यह है कि आपकी प्रोग्रेस से कभी जेलस नहीं होगा जेलस आपकी प्रोग्रेस से। क्वेस्ट, ये इसकी पर्सनालिटी में एक प्यास है, इसकी पर्सनालिटी में एक ऐसी रिसर्च करने वाली आत्मा है, यू नो ठीक है। तो इनकी पर्सनालिटी में होगा ये कि मतलब दे वांट टू नो मोर, उसको मोर डिटेल्स चाहिए, दे नीड डेटा। तो ये भी इनकी एक है चीज़, में भी ये अकाउंट्स में या स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ हों। मिरेकुलसली आपकी लाइफ में आएंगे, क्लेम दिस मिरेकल। जब भी ये कार्ड आता है मैं आपसे ज़रूर क्लेम करवाती हूँ, तो आपको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि बहुत रेयर आता है कार्ड मिरेकल का। कन्फ्यूजन, गाइस, अगर आप एयर साइन हो, सन में या मून में, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, स्पेशली मून साइन में, तो आप इनको बहुत सारे मिक्स्ड सिग्नल्स दोगे। इनको बहुत कन्फ्यूजन रहेगी कि आप इसको पसंद करते हो कि नहीं करते हो। मैं इसको बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर देख रही हूँ उस मामले में, क्योंकि यू आर द क्वीन ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आप इनको क्लियर कट कभी भी बताओगे कि यू लव दैम, ठीक है। मे बी 1000 दफ़ा आई लव यू बोलें, लेकिन आप इनको तरसा के ही बोलोगे। ये चीज़ इनको कंफ्यूज करेगी कि पता नहीं है मेरे से प्यार करती है कि नहीं करती है, ये कौन, मतलब क्या चाहती है मेरे से। आई एम सो मच इन कन्फ्यूज, यू नो। बट द थिंग इज़, इट्स फाइन, लव योर सेल्फ फर्स्ट, फिर आप किसी और को प्यार कर सकते हो अगर आप खुद से प्यार करते हो। ओके ग्रुप 1, सो लेट्स सी सम मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। Okay, so all about your future spouse.
सबसे पहले है योर एक्स पार्टनर। मैंने आज आपको बताया कुछ लोगों के केस में आपके प्रीवियस पार्टनर, एक्स पार्टनर की एनर्जीज़ है, मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग यू। खैर, इनकी निशानी ये होगी, इनके बाउंसी हेयर है, हेल्दी थिक हेयर होंगे। सेल्स पर्सन, ये कोई चीज़ सेल करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह। पाइसीज, सिग्मा पर्सनालिटी, काफ़ी रोब वाली पर्सनालिटी है इनकी। ब्रांड लवर्स, ब्रांड पहनते हैं ये। डॉक्टर या नर्स, मेडिकल फील्ड। ब्लू कार, फेमस पर्सन। सेल्फ मेड है ये आपका फ्यूचर स्पाउस, 100% सेल्फ मेड है। मियामी, अमेरिका। ड्रेसिंग सेंस इनकी बड़ी अच्छी है, कैजुअल फिटिंग, कैजुअल ड्रेसेस इतना पसंद नहीं करते हैं। फेशियल हेयर हो सकते हैं इनके, चाहे लाइट हो। वीनस, प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी। सो ये पर्सन लविंग होगा, उसके साथ साथ ब्यूटीफुल और हैंडसम भी होगा। प्लीज़ फॉरगिव मी। ओके। ब्राउन आँखें, माई हार्ट, आप इसके 100% दिल हो पूरा पूरा। एट प्ले ग्राउंड, सो प्ले ग्राउंड में आपकी पहली मुलाकात हो सकती है। ये इंजीनियर हो सकते हैं, वियतनाम से हो सकते हैं। एथलेटिक बॉडी, काफ़ी मतलब फिट। छोटे बाल हैं इनके। हाई स्कूल से आप लोग में भी जानते हो, पियानो या गिटार इनको बजाना आता है। तुम्हारी कॉल का मैं डेली वेट करता हूँ। दे आर जेंटलमैन, इतने बोल्ड नहीं है, ठीक है। साउथ अमेरिका से हो सकते हैं, एशियन हो सकते हैं। लव एट फर्स्ट साइट, यू आर जस्ट अबाउट टू मीट दैम। गाइस, पाइल नंबर 1, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी नज़दीक हैं आपसे। टॉरस, बी माइन, मेरी बन जाओ, मैं इस मुझसे और वेट नहीं होता। ब्रॉड शोल्डर्स, डीप आँखें, गहरी आँखें, डीप आइज़। टी पर्सन, चाय बहुत पसंद है। एंड क्लासमेट, क्लास फेलो भी आपके हो सकते हैं। ओके गाइस, नाउ वी आर heading towards the new segment, which is the name initials. ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले है H, A, I, Y, R, K, W, Z, H, B, C, G, N, L, D, U, V, P, L, X, F, and I. Okay, so that's it for today, group 1. Hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye. Hello and welcome group number 2. Second option आपने चूज़ किया है। Welcome to your reading, my love. Let's see आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ निकल कर के आती हैं for pile number 2. Okay, so you have got this 7 of Wands, and there is 7 of Swords. All about your future spouse. 6 of Swords. Okay. 10 of Swords.
इंटरेस्टिंग भाई. 10 of swords and 9 of swords. All about swords. Almost. So group number 2. देखो पहले तो क्योंकि बहुत सारी सोर्स एनर्जी है तो ऑब्वियसली एयर साइन की हैवी वाइब है यहाँ. लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी की. दूसरी चीज़ तो मुझे यहाँ दिख रही है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. सो ग्रुप नंबर 1 आई कैन लिटरली, ग्रुप 2 आई कैन लिटरली सी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना लड़ाई होने वाली है, या देखो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाली है इस शादी के लिए. ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये आपके लव मैरिज हो या आपकी पसंद की शादी हो, या फिर ना भी इवन आपके साइड से लव हो, लेकिन इस पर्सन की ओर से एक्सट्रीमली इन्वॉल्वमेंट है. एक्सट्रीम इन्वॉल्वमेंट है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूं. मतलब ये इंसान आपकी खातिर, आपका रिश्ता, आपका हाथ मांगने की खातिर इसको जो बन पड़ा ये करेगा, जो इससे हो सका. चाहे लोगों से लड़ना पड़े, लोगों को कन्विंस करना पड़े. 7 ऑफ सोर्ड्स, इवन अगर इनको कुछ और भी तरीका आजमाना पड़ा सिर्फ आपकी खातिर, ये करेंगे. जिसे बोलते हैं घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उल्टी करनी, क्या बोलते हैं, टेढ़ी करनी पड़ती है. इसको अगर वो भी तरीका आजमाना पड़ा, दे विल नॉट हेजिटेट टू यूज़ दैट मेथड एज वेल. पाइल नंबर 1, पाइल 2, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे आपके साथ. इतने ज़्यादा, इतना ही ऑब्सेस्ड हो जाएगा, इतना ही एडिक्टेड हो जाएगा कि आपके बिना ज़िंदगी के बारे में सोचना भी इसके लिए पाप है, इसके लिए गुनाह है, इसके लिए ये है कि देखे इट्स सिन है लिटरली. और ये इसको ना आप हर सूरत में चाहिए होगे, नो मैटर व्हाट. पाइल 2, अगर आप इसको जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो डेफिनेटली दिस इज़ द फ्यूचर वाइब, दिस इज़ द फ्यूचर एनर्जी. ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ द लिटरल एग्जाम्पल ऑफ समवन की जो रातों को भी आपके बारे में सोचता है, रातों को सोचता है, उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है, इतना कि आपको ख़ुद भी नहीं पता होगा. 10 ऑफ सोर्ड्स, इतना कि लिटरली इसने सोचा होगा कि ये नहीं तो मैं भी नहीं. ठीक है, इस हद तक ये बंदा इन्वॉल्व होगा आपके अंदर. और आप लकी हो कि इतना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, इतना ज़्यादा लविंग केयरिंग आपको हस्बैंड जो है वो कार्ड दे रहे हैं. एंड अदर थिंग विच आई एम सीइंग हियर कि आपके पर्सन एक तो कोशिश, यहाँ पर 95% इस पर्सन की कोशिश होगी, इस पर्सन की स्ट्रगल और फाइट होगी टू लिटरली टू आस्क फॉर योर हैंड, कि जो फ्रूटफुल होगी. वरना ना तो हालात ऐसे होंगे, ना तो इनकी मेरे ख्याल में अपनी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होगी फाइनेंशियल, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है. और अगर हुई भी स्टिल आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे या इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, फैमिलीज़ को कन्विंस करने में जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है. लेकिन यह पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ये आपको हासिल करके रहेगा, चाहे इसको घर छोड़ना पड़े. इस 6 ऑफ सोर्ड्स घर छोड़ने की एनर्जी है. ठीक है, चाहे इनको जाना पड़े घर से अपने. ये वाइब है, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ सो मच, मैं कह लूँ कि लिटरली आपके बिना ये सोच भी नहीं सकते कि मैं कैसे रहूँगा. इतना हैवी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ आपके पर्सन का. ओके, आगे चलते हैं. एम्प्रेस, फूल. लेट्स सी इस पर्सन की और क्या पर्सनैलिटी इसकी कैसी है. देखो, इसकी पर्सनैलिटी तो एक ऐसे इंसान की है कि जो बहुत ज़्यादा चिल रहता था, बहुत कूल रहता था, बहुत ही इसको डांस पसंद है, इसको म्यूज़िक पसंद है, इसको चिल रहना पसंद है. लेकिन
चीज़ ये है कि हालात ने इसको इस मोड़ पर, इस नहज पर ले आए हुए हैं कि नाउ दे आर लिटरली समवन के जो ये वो इंसान है कि जो अब चेंज हो चुका है, क्योंकि आपका जुनून इसके मन पर, इसके सर पर सवार हो गया है। ठीक है, बट द थिंग है, क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी है तो मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि इंसान लॉयल है, बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी एंडिंग, मतलब लिटरली आपको पा के रहेगा नो मैटर व्हाट, मैं इतना ही कह सकती हूँ। इसका जुनून, इसकी कमिटमेंट देख के मैं ये कह सकती हूँ कि इंसान नो मैटर व्हाट आपको पा के ही दम लेगा। खैर ये कितनी मोहब्बत करता होगा आपसे। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ wands एंड किंग ऑफ wands एंड स्ट्रेंथ। देखो इसकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा शक्ति है। ऐसा wands डेफिनेटली ये एक न्यू पैशन है, पॉसिबिलिटी है आप इसका फर्स्ट लव हो, शायद इसलिए भी ज़्यादा इंटेंसिटी हो सकती है। आपसे पहले या तो किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं कभी हुआ, अगर हुआ भी तो मतलब कोई सीरियस नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद होगे, बहुत ज़्यादा, और ये आपको रखेगा भी बहुत प्यार से, लिटरली क्वीन बना के पूरी पूरी बहुत लाड उठाएगा, नखरे उठाएगा। पॉसिबिलिटी है कि घर वालों को इनका एतराज़ भी हो इस चीज़ पे कि जी ये तो बहुत ज़्यादा इसकी करता है, ज़रूरत से ज़्यादा से सर पे चढ़ा के रखा हुआ है अपनी वाइफ को। ऐसी ऐसी बातें ना सुनने को मिल सकती हैं आपको या आपके स्पाउस को, बट दे डोंट केयर। इसी किंग ऑफ वांड्स, ये इतना इनको पैशन है ना आप में, इतनी मोहब्बत है, इतनी डीप इमोशंस, इतना डीप लव है कि दे लिटरली कैन नॉट लिव विदाउट यू। एक तो दूसरा ये कि दूसरा लोग जो मर्जी बोले, इनके कान पर जूं नहीं रेंगने वाली। दे डोंट केयर, जो बोलते हैं बोले, आई डोंट केयर। इसी स्ट्रेंथ आपका इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, इस वजह से बहुत सारी जेलस आइज़ भी आएंगी। ठीक है, आप अट्रैक्ट करोगे, इवल एनर्जीज़ भी करोगे, पॉसिबिलिटी है लोग आपका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करें, जेलस लोग, ये सब चीज़ें मैं जो हूँ ना वो देख रही हूँ ऑलरेडी होते हुए आपके लाइफ में। बट ये आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन नेगेटिव एनर्जीज़ का कोई असर नहीं रहने वाला, लेकिन फिर भी रेमेडीज़ जो है ना वो करते रहना। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। ये पर्सन, वेट ज़रा, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग? किंग ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन हो सकता है जब आपका रिश्ता मांगता था शुरू में, देखो बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, बहुत शुरू से इन्होंने आपका रिश्ता मांगा होगा, लेकिन इनको नहीं दिया होगा ड्यू टू में भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम उतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर जॉब नहीं थी स्टेबल, या फिर कुछ इस तरह का सीन था। ठीक है, बट ये पर्सन ने इतनी मेहनत करी होगी ना आपकी खातिर, इतनी मेहनत करी होगी कि ये स्टार बन गया। ठीक है, इसने मे बी कोई सोशल मीडिया पर कुछ किया हो, मे बी कोई यूट्यूब का चैनल खोल लिया हो, या फिर मे बी कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया हो, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, या कुछ भी। मे बी इसने कोई ऑनलाइन स्टोर खोल लिया हो, वेबसाइट खोल ली हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए हों, कुछ इस तरह की इन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया और उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और लिटरली दिस पर्सन बिकेम अ स्टार। ठीक है, हो सकता है इसकी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग हो, हज़ारों में इनकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, और दे लव देयर वर्क। किंग ऑफ कप्स, इनको अपने काम से भी बहुत मोहब्बत है, और इसने बहुत पैशनेटली वो काम किया जिसकी वजह से आज ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर योर पर्सन। तो इसकी पर्सनालिटी में एक चीज़ है कि ये पर्सन बहुत चिल है। ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ है, चिल है, हम्बल है, किसी का हक नहीं मारता। ठीक है, जो होमलेस लोग हैं, नीडी पीपल हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करता है, उनकी मदद करता है, किसी को दुख में नहीं देख सकता। ठीक है, और ये इंसान, आई कैन सी अ स्टार ऑन देयर फॉरहेड। ये बहुत लकी पर्सन है अपने घर में भी, और वो लोग जो रातों रात
जिनका सितारा चमकता है, ये उनमें से हो सकते हैं। हाईली यहाँ पर चांस है। ठीक है, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की और डिटेल्स देख लें। प्रेयर, देखो ये इंसान रिलीजियस या स्पिरिचुअल होगा। अब इसका जो भी रिलीजन है, ये अपने प्रेयर, पूजा पाठ, नमाज, चर्च में जाके कुछ भी प्रेयर करना है, ये उनकी पूरी है। टेंपल में जाना है, मॉस्क में जाना है, चर्च में जाना है, किधर भी जाना है, वो सब पूरा है इनका। और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करता है, गॉड पर, कि वो समझता है गॉड है तो सब कुछ है। ये मैं बता दूँ, परफेक्शन, जैसे मैंने बोला कि इसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए है, नो मैटर व्हाट। और ये आप ही इसी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि आप उनको चाहिए तो चाहिए हो, कोई रीज़न नहीं है इसमें, कोई इसमें तू मैं नहीं है, इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है। ये हमेशा ना अपने फोकस को, अपने गोल को लेके फोकस होते हैं। इनको जो चीज़ चाहिए इनके सामने होती है, भाई ये मुझे चाहिए और ये मैंने लेके रहनी है। ज़िद्दी है, बड़ा है, बता दूँ, बहुत ज़िद्दी है। एक्सेप्टेंस, आपका अगर कोई पास्ट था तो दे आर ओके विद दैट। अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हो, दे विल एक्सेप्ट दैट एज वेल। इनको कोई इशू नहीं है। अगर आप डिवोर्सी हो तो भी इनको कोई इशू नहीं है। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, जहेज दहेज या डॉरी जो भी बोलते हो वो नहीं दे सकते, दे आर ओके विद दैट। आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, दे आर ओके विद दैट। क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ कि इनका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ऊंचा है। ठीक है, काफ़ी ऊंचा है, बट मे बी ये ना जॉबलेस हों उस समय जिस टाइम आपका रिश्ता मांग रहे थे, या ना भी अगर जॉबलेस हो, स्टिल में भी उनके पेरेंट्स ना मानते हों इस शादी के लिए। ठीक है, विक्टिम, हाँ पेरेंट्स का प्रॉब्लम है यहाँ, इनके पेरेंट्स की ओर से आएगा, आई थिंक सो। वो नहीं मानते थे और इस वजह से इन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलें सही हैं आपसे शादी करने के लिए। लेकिन रिन्यूअल है, पायल नंबर 2, आई थिंक सो ये अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएंगे, देन दे विल मैरी यू। ठीक है, हाँ आइसोलेशन है, छोड़ देंगे सबको ये, दे डोंट केयर। कोई कुछ भी बोलता रहे, उनको फेथ है आप पर, गॉड पर, खुद पर। बड़ा ही यार स्ट्रॉन्ग इंसान है, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि मतलब दे आर टेकिंग स्टेप्स फॉर यू, किस तरह से आपके लिए यानी कि आगे आ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं, और बहुत ही मैजिकल सी एनर्जीज हैं आज तो, वाह। खैर लेट्स सी ये आपसे मोहब्बत कितनी करते होंगे। हनीमून, ये आपकी पूरी लाइफ को हनीमून बनाएगा, सिर्फ एक पीरियड को नहीं। कहते हैं ना शादी के बाद एक ही फेज़ होता है हनीमून पीरियड जिसे बोलते हैं, यह होता है तकरीबन 1.5 साल का, साल डेढ़ का, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती हैं, सब कुछ ऐसे आम सा लगता है। बट दिस हनीमून, दिस इज़ नॉट हनीमून फेज़, आपके लिए हनीमून लाइफ होगी। आप दोनों सारी उम्र ही एक दूसरे से मोहब्बत में रहोगे, और ये इंसान हो सकता है आपको ना और कंट्रीज़ में भी ले जाए अपने साथ, वहाँ भी आपके साथ घूमे फिरे, पॉसिबिलिटी है, वर्थ वेटिंग फॉर। ये शादी मैंने बोला देर से होगी, लेकिन जब होगी तो आपको लगेगा यार अच्छा ही हुआ है यहाँ शादी हो गई है, वेट करना महंगा नहीं पड़ा। रिलीज़ योर एक्स पार्टनर पायल 2। ठीक है, आई बिलीव दिस इज़ अ न्यू पर्सन, ये नया इंसान है, नया व्यक्ति है, और ये आपकी लाइफ में अगर आपका एक्स पार्टनर अभी तक है, स्पेशली इनके साथ रिलेशनशिप के बाद, तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, इस मामले में ये बहुत गुस्से वाला है। ठीक है, फ्लर्ट वैसे ये है जॉयफुल सा, जॉली सा,
फ्लर्ट मतलब लाइट हार्टेड है, मजाक करना, जोक सुनाना, यहाँ पर घर का मूड लाइट रखना, ये सब रहेगा। ट्रस्टवर्दी है और इस रिलेशनशिप का नींव, इसकी बेसिस, इसकी फाउंडेशन ही ट्रस्ट पर होगी। आपको उन पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि ये आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये और सारे लोगों को भी डाल सकता है अंदर, और लोगों की हेल्प भी ले सकता है आपका रिश्ता मांगने में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सो पाइल नंबर 2, I think you need to forgive yourself या forgive your ex partner, और उससे सीखो और लिटरली आगे बढ़ो आप भी लाइफ में, क्योंकि आई थिंक सो आप खुद भी स्टक हो गई। जब तक आप इस स्टक एनर्जी से नहीं निकलोगे, बहुत कम चांसेस हैं कि आप समहाउ मैनिफेस्ट कर लो अपना राइट पार्टनर, ठीक है। ऑलराइट, लव, ये सारी लव की शक्ति है, ये सब कुछ कर गए हैं वो। दिस इज़ द लव, दिस इज़ द पावर ऑफ लव। लोग बोलते हैं लव एग्जिस्ट नहीं करता आजकल, लेकिन जो लोग करते हैं वो आज भी निभाते हैं। ये वो साथी आपका, आपको तोड़ निभाएगा ये आखिरी सांस तक, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, आप और डिवाइन फेमिनिन शायद इस वजह से भी इनको एनर्जी इतनी एक्स्ट्रा मिल रही थी फ्रॉम यू, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है ना वो एनर्जी काफ़ी देती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। लुमिनोसिटी, सो आगे ब्राइटनेस ही है, कोई टेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट लेट गो करना है और चीज़ों को धीरे से लेके चलना है, ठीक है। पाइल नंबर 1, पाइल 2, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है। यस, इसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ है कि दे आर हाईली देयर समवन के जो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब इट मैटर्स फॉर दैम, ठीक है। और आई थिंक सो इनको ईगो इशू भी हो सकता है, शादी आपसे करना भी इनको ईगो इशू भी हो सकता है, यू नेवर नो, क्योंकि मैं इनको बहुत ही हाई एनर्जी और हाई वाइब में देख रही हूँ। सो आई एम लिटरली स्केर्ड ऑफ देयर पर्सनैलिटी। इतना कोई कमिटेड कैसे हो सकता है, इतना कोई लिटरली दीवाना कैसे हो सकता है किसी का। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो फाइल नंबर 2, नेक्स्ट डिटेल्स हम देखते हैं आपके पर्सन की। ऑलराइट, सो काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ 22 से 31 के बीच में, मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिक्स में, चैरिटी करना पसंद है, ब्रांड्स पहनना पसंद है, ब्लू गाड़ी, ब्लू कार, लव एट फर्स्ट साइट, फेमस पर्सन, योर एक्स, फ्रेश फ्लावर्स, जेंटलमैन, हाई स्कूल, एथलेटिक बॉडी, साउथ अमेरिका, डिनर, सेल्स पर्सन, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न अगैन, गुड लुकिंग, इंडिया, ब्राउन बाल, ब्राउन हेयर, लियो, बाउंसी हेयर या बाउंसी बाल, लीब्रा, जुपिटर, एक्सपेंशन, रशिया, ब्लैक स्वेटर या ब्लैक कोट, ब्लैक हुडी, ब्राउन आँखें, 911, लिटरली यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी पर्सन डिलीवर करने वाले हैं। डेयरिंग, डेयरिंग तो बहुत है डेयरिंग तो कुछ ना पूछो। वेरी सक्सेसफुल, बोल्ड पर्सन, यस, ये भी बहुत है। मरकरी काफ़ी इंटेलिजेंट है भाई,
इसके साथ साथ वर्गो और जेमिनी की वाइब भी देता है मरकरी। लव योर कंपनी, दे लव योर कंपनी। काफ़ी पर्सन, एक्वेरियस, मैरिज प्रपोजल, ज्वेलरी लवर, एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी। थर्ड पार्टी ने इनको अच्छा सलूक इनसे नहीं किया या आपसे। ब्लैक हेयर, ब्लैक कलर के बाल हो सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। ऑल राइट, so pile number 2, name initials of your person can be, पे B है, T है, BTS, wow, now this is BTS, MCQNOZ, POUEHDV and WV again, G and C, F, H, R, I, D and X. Okay, so yeah, that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care. Bye bye. I love you.